नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट वेल मल्टीबैगर चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस आईपीओ की जो ऑफिस स्पेस इंडस्ट्रीज में हलचल मचाने वाला है। क्या स्मार्ट वर्क्स आईपीओ 2025 क्या ये एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है या ये है एक रिस्की निवेश? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। स्मार्ट वर्क एक कारपोरेट केंद्रित कोवर्किंग कंपनी है जो बड़े कारपोरेट्स को टेक इनेबल्ड ऑफिस स्पेस प्रदान करती है, जो तेजी से बढ़ते ऑफिस स्पेस मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसके क्लाइंट्स में फॉर्च्यून 500 कंपनियां, स्टार्टअप्स और एमएनसी शामिल है। इसका मॉडल रियल एस्टेट को लीज पर लेना, कस्टमाइज करना और फिर क्लाइंट्स को देना है साथियों। स्मार्ट वर्क्स ने एफआई 23 में 780 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया है, जो एफआई 22 के मुकाबले 55% ज्यादा है। हालांकि कंपनी अभी भी नेट लॉस में है, लेकिन इबिटा पॉजिटिव है, यानी ग्रोथ ट्रैक पर है। और यदि आप देखें तो यहाँ पर एसेट्स जो है वो भी 2024 में इनकी कम हुई थी, जो बाद में 2025 में बढ़ी है। आईपीओ जो है, इसके जरिए कंपनी लगभग 800 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जिसे वो नए सेंटर्स खोलने, टेक्नोलॉजी पे खर्च और पुराने कर्ज चुकाने में लगाएगी साथ में। अब यदि हम शॉर्ट एनालिसिस करें तो इस आईपीओ में संभावनाएं बहुत है और खतरे भी। सेक्टर ग्रो कर रहा है, ग्राहक मजबूत है, लेकिन कंपनी अब तक प्रॉफिट में नहीं है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है साथियों। यदि हम इसके पीयर कंपैरिजन को देखें तो स्मार्ट वर्क्स 780 करोड़ के रेवेन्यू के साथ और एवरेज 600 करोड़ के रेवेन्यू के साथ है, लेकिन नेट प्रॉफिट दोनों में लॉस है। और मार्केट कैप यदि हम बात करें तो स्मार्ट वर्क अभी लिस्टेड होगा और एवरेज जो है वो 2800 करोड़ में इन्होंने अपना अभी जो मार्केट कैप है वो है। और इसके फाइनेंशियल और ये आप खुद देख सकते हैं। वीवर्क इंडिया ये अभी प्राइवेट लिमिटेड है और इसमें भी लॉस है साथियों। अब मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप एक चीज ध्यान रखें कि आपको ये अनलिस्टेड वाले भी नहीं खरीदने हैं साथियों। और एफिस और वीवर्क जैसे प्लेयर्स पहले ही मार्केट में मौजूद है। स्मार्ट वर्क्स का यूएसपी इसका प्रीमियम फोकस और ऑटोमेशन है। अब यदि हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जो इश्यू का साइज था 582 करोड़ का, उसमें कुल 1,43,458 आवेदन अभी आ चुके हैं। संस्थागत निवेशक जो इसमें क्यूआईबी है, उन्होंने कम रुचि ली है, 0.64% ही है, 2 दिन का सब्सक्रिप्शन है। और जो स्मॉल एचएनआई है उसमें 1.55 ठीक ठाक मांग है। बड़े जो हैं ये 2.2 है, जिनमें अच्छी मांग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अधिकतर जो बड़े एचएनआई होते हैं वो तीसरे दिन ही करते हैं। अब जो कुल हुआ है निवेश वो 1.86% हुआ है संस्थागत क्यूआईबी से। और वहीं पे यदि हम खुदरा निवेशकों की बात करें तो 1.23% के साथ सामान्य रुचि के साथ है। कर्मचारी श्रेणी की यदि हम बात करें तो इनके खुद के एम्प्लॉय ने भी 1.07 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया है। और अन्य शेयरधारी भी हैं इसमें 1.20%। कुल सब्सक्रिप्शन भी 1.20% हुआ है साथियों। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, या निवेश करें या नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और रिस्क ले सकते हैं तो स्मार्ट वर्क्स को आईपीओ के बाद ट्रेक करना चाहिए आपको। और शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन अनसर्टेन है, मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। उस दिन यदि मार्केट पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव, और यदि नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव ट्रेंड पे करेगा साथियों। इसके प्रोस और कॉन्स जैसा कि हम देख सकते हैं, इनकी ग्रोथ सेक्टर है, बिग क्लाइंट है, टेक ड्रिवन है, लेकिन लॉस मेकिंग है। और यदि लॉस है तो फिर ये एक चिंता का विषय है साथियों। अब हम बात करेंगे आईपीओ की जो की डिटेल्स है, उसमें 582 करोड़ का ये आईपीओ था। बुक बिल्ट इश्यू इसका 10 प्रति शेयर है। मेन बोर्ड है 387 से 407 पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। लॉट साइज 36 शेयर है। फ्रेश इश्यू है ये 76% और इसमें 24% जो है ओएफएस है। मतलब इसके प्रमोटर बेच के अपने निजी खर्चों में भी वो लगा सकते हैं। लिस्टिंग एट एनएससी बीएससी दोनों पे होगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईआईएफएल एक्सिस कैपिटल ये इसके लीड मैनेजर है। और 14 तारीख मतलब ये मंडे को क्लोज हो जाएगा साथियों। तो साथियों, कंक्लूजन की यदि हम बात करें तो स्मार्ट वर्क एक भविष्य उन्मुख कंपनी है, लेकिन फिलहाल इसमें रिस्क बना हुआ है। हालांकि निवेश से पहले आपको बाजार की अनिश्चितता और प्रतिस्पर्धा को समझना जरूरी है। स्मार्ट वर्क्स के बिजनेस मॉडल में डिजिटलाइजेशन
और कोवर्किंग स्पेस की बढ़ती मांग एक बड़ा अवसर प्रदान करती है। लेकिन आर्थिक मंदी और बाजार की अस्थिरता जोखिम भी लेकर आती है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें साथियों। और धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु ज्ञान फ्री में है, लेकिन नुकसान आपका होगा। मैं सेबीकृत कोई पंजीकृत एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले किसी एक्सपर्ट से मिल लेना भाई।